Today we are discussing about the programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिटेल में जानने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे यह है कि आपको पहले इस वर्ड को क्लियर करना चाहिए कि व्हाट इज लैंग्वेज। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है, मेन मोटो क्या है आपका। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि सपोज कीजिए आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेज। दैट मीन्स क्या है कि लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। कि लैंग्वेज हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडिया है थ्रू विच हम क्या करते हैं, पीपल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अपने जो भी थॉट्स होते हैं वो कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, सपोज कीजिए कि टू पर्सन है, दो पर्सन से आपस में बात करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अगर वो दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है, कैसे बात करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि हेल्प करेंगे, हेल्प लैंग्वेज की हेल्प से आपकी वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और अपने एक दूसरे को अपने थॉट्स हैं वो कन्वे करेंगे। अब वहां भी कंडीशन आ जाती है कि बोथ शुड नो द सेम लैंग्वेज। अगर दोनों के दोनों सेम लैंग्वेज में बात करते हैं और दोनों सेम लैंग्वेज दोनों को आती है, तभी उनका क्या होगा, वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सपोज कि वन पर्सन इज स्पीकिंग इन हिंदी, अदर पर्सन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, दोनों को अलग अलग लैंग्वेज होगी, दोनों का मीडिया तो लैंग्वेज है बट लैंग्वेज डिफरेंट है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है। तो एक और कंडीशन यहाँ पर है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, या किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसको भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि जिसमें कि आप बात कर रहे हो। दैट मीन्स क्या है कि बोथ पर्सन शुड नो द सेम लैंग्वेज, आफ्टर दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि लैंग्वेज के बाद आती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स होता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। कि कंप्यूटर ना हिंदी इंग्लिश उर्दू, कंप्यूटर नो एंड नेवर अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी एटसेट्रा। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो वेरी बिगिनिंग में जब कंप्यूटर्स मार्केट में आए थे तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो होती थी दैट मीन्स क्या, वो मशीन लैंग्वेज में होती थी और उसको हम बोलते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम। फर्स्ट अगर मुझे कंप्यूटर से कोई टास्क करवानी है तो मैं कंप्यूटर से बोल के नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि मेरे को फर्स्ट, ठीक है, आई विल राइट ए प्रोग्राम, मैं एक प्रोग्राम को राइट करूंगा। प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में हो सकता है, वो पर्टिकुलर आपका सी में हो सकता है, C++ में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, सो मैनी लैंग्वेज अवेलेबल। तो जिसमें भी आप प्रोग्राम बनाएंगे पहले आप उस प्रोग्राम को एज ए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट जो मैं बोलूंगा यहाँ पर वो दैट मीन्स क्या है कि प्रोग्राम इज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वो अभी लेटर डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वेल डिफाइंड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। बट अभी हम इसी चीज पे कंक्लूड करके चलते हैं कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम, या अपनी की जो टास्क आपको एग्जीक्यूट करनी है उसको आपने क्या कर लिया, एक इंस्ट्रक्शंस की फॉर्मेट में टाइप कर लिया पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और आफ्टर दैट कंप्लीट, अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री प्रोग्राम है वो उसका एग्जीक्यूशन होगा, प्रोग्राम रन होगा, देन मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स क्या है कि आपके प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टास्क होती है, ये हमारा कुछ स्टेप्स होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़े कंटेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ह्यूमन नीड लाइक हिंदी इंग्लिश एटसेट्रा। इन द सेम मैनर फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर वी यूज कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग तो हिंदी इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, वट एवर जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है। अब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जाता है जिस लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स कैरेक्टर एंड यूसेज रूल्स दैट परमिट पीपल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। यानी कि पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते वक्त हमारे पास उसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना होता है, एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, वी नो दैट द कंप्यूटर कैन नीदर थिंक
nor can make any decision on its own। ठीक है, कंप्यूटर ना तो सोच सकता है ना डिसीजन ले सकता है अपने एंड पर। तो इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। हम हमें क्या समझाना है कंप्यूटर को, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमें उसको को टास्क लिख के देनी है। आफ्टर दैट कंप्यूटर विल डिसाइड। ठीक है, तो इट नीड इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, यानी कि अभी मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि इंस्ट्रक्शंस का सेट क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। तो वही प्रोग्राम आपको यहाँ पे राइट करना है। अ प्रोग्राम इज a set of logical related instructions that are arranged in a sequence that guide to computer to solve a problem। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने राइट किए हैं, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्राम को राइट करना सीख जाते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने टास्क को एज ए प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। तो वही आपकी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग। मैंने अभी बोला था डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज दैट इज जीरो एंड वंस। ठीक है, तो दिस इज a sequence of instruction written in the form of binary numbers consisting of ones and zeros which the computer responds directly। तो वेरी बिगिनिंग में जब कंप्यूटर आए तो बाइनरी लैंग्वेज में हमारा प्रोग्रामिंग होती थी, बट दैट इज अ वेरी टिपिकल टास्क। बहुत ही कम लोग, वेरी फ्यू प्रोग्रामर्स कैन डू दिस जॉब। बहुत ही कम प्रोग्रामर थे जो कि इसमें काम कर पाते थे। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में आपके पास क्या है, वुड हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कमांड ऑफ एन ऑपरेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म। कि पहला पार्ट तो बताता है कि आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सेकंड पार्ट बताता है क्या, ये सेकंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज द ऑपरेंड्स दैट टेल्स द कंप्यूटर वेयर टू फाइंड और स्टोर द डेटा ऑन विथ द डिजायर्ड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। कि जो भी आपने डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो भी ऑपरेंड्स वगैरह उसकी मेमोरी में है, उनको लेकर के हमें डेटा को स्टोर कहाँ पे करना है। ठीक है, दैट्स द मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली वन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कंप्यूटर के डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए एक ही लैंग्वेज है, वन एंड ओनली वन लैंग्वेज है, दैट इज है मशीन लैंग्वेज। In the earlier computer programmer had to translate instruction directly into the machine language from that computer understood। This task is very difficult and very few programmer can do this job। मैंने अभी बोला भी था। So this language is very difficult to understand, but the main advantage of this language is that it is faster in execution as the computer directly start executing it। आपने कोई प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसी को समझता है, उसी को अंडरस्टैंड करता है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि उसको, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको चेंज करना पड़े। ठीक है, बाइनरी में ऑलरेडी आपने बाइनरी में प्रोग्राम लिखा तो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा उसका। बट क्या था, डिफिकल्ट थी। अब देखिए, जब कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ मशीन लैंग्वेज के आने के बाद, तो फिर आपके पास एक लैंग्वेज आई जिसको बोला हमने असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज 1950 के अराउंड ये इस पे वर्क हुआ, और इसको हम न्यूमेरिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। देखिए, निमोनिक, दैट मीन्स अब हमने क्या काम किया कि अगर इफ आई वांट टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप का कोई वर्ड मुझे या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं वहां पे राइट कर सकता था ADD, ऐड, सब्ट्रैक्ट को SUB, मल्टीप्लाई को MUL। प्रोग्राम को रोकना है तो हम HALT, हॉल्ट लिख सकते थे। ठीक है, बिगिन करना है, एंड करना है, तो इस टाइप के वर्ड हमने यूज करने शुरू कर दिए। तो दैट मीन्स क्या है कि उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड बोलते हैं। तो एक लैंग्वेज आई जो कि आपकी इजी थी इन कंपैरिजन टू द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से क्या थी, ये इजी थी। बट ठीक है, इस लैंग्वेज की सबसे मेजर जो ड्रॉबैक थी, दैट वाज कि दिस लैंग्वेज वाज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। मशीन ओरिएंटेड मींस दिस लैंग्वेज वाज नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज। ये नॉन पोर्टेबल थी कि जिस सिस्टम पे प्रोग्राम बनता था उसी सिस्टम पे हम प्रोग्राम रन कर सकते थे, दूसरे पे हम रन नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ कि आर्किटेक्चर ऑफ वन मशीन टू अदर मशीन इज डिफरेंट। सो तो इसके आने पर भी हमारे पास कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर मार्केट में बूम नहीं मिला। तो अब देखते हैं कि ये क्या होती है कि टू अंडरस्टैंड द बर्डन ऑफ द प्रोग्रामर, निमोनिक, एम साइलेंट है, निमोनिक ऑपरेशन कोड एंड सिंबॉलिक एड्रेस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द अर्ली 1950। तो 1950 के अबाउट हमने इसको डेवलप किया। द निमोनिक रेफर टू ए मेमोरी एड, वो मेमोरी में जाके सेव होते थे। ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इम्प्रूविंग the program operation process was to substitute letter, symbols and mnemonic of the mnemonic machine language operation code. Today
एवरी कंप्यूटर है निमोनिक कोड, सबके अपने अपने कोड होते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ को प्रोग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि प्रोग्राम में हम कैसे करते थे। देखिए, हमें एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू add two numbers a and b and storing the result in some memory location। ठीक है, अब देखिए एल डी मैंने यूज किया ए एक वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए ए एल डी का मतलब है लोड, ए 10,10 यानी कि हमने इसके लिखा, इसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट किया हुआ है। इसका मीन्स है कि लोड करो रजिस्टर्स में, कंप्यूटर के रजिस्टर्स में। मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो लोड करिए रजिस्टर में ए को विद 10, यानी कि ए की वैल्यू 10 के साथ कंप्यूटर में ए को लोड करिएगा। फिर आपने लोड किया बी 20, बी की वैल्यू आपने 20 लोड कर दी। आफ्टर दैट आपने दिया ऐड ए कॉमा सी। ठीक है, ए कॉमा बी लिखा, दैट मीन्स क्या है, ए और बी में ऐड करके रिजल्ट ए में ही आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल नहीं यूज किया है। ठीक है, अब जो ऐड करके वैल्यू आई है उसको मेमोरी में कहाँ पे डालना है, तो आपने यहाँ पे समझने के लिए डाला, अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोड करो 200 पर, इसको 200 पे डालना है। तो सेव द रिजल्ट एट लोकेशन 200। ठीक है, होल्ड कर दिया, प्रोसेस होल्ड हो गया। अब इस प्रोग्राम से हमें क्या सीखा कि इन द अबव प्रोग्राम लोड एड एंड होल्ड आर द निमोनिक कोड। जितने भी हमने इस टाइप के वर्ड लिए ये आपके निमोनिक कोड थे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज निमोनिक कोड लैंग्वेज, तो इसीलिए हम इसको निमोनिक कोड लैंग्वेज बोलते थे। मशीन लैंग्वेज में नहीं करते थे ऐसा, तो इसमें ये थोड़ा इजी हुआ। बट यही आपके पास मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या आई कि ये आपकी एक नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज थी। तो इसके आने के बाद भी सॉफ्टवेयर मार्केट में कोई बूम नहीं आया। इंडिया ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो इंडिया के पास है, चाइना ने बनाया चाइना के पास, जापान, यूएस में, यूके में, जितने सब ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए वो वहीं रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो आफ्टर दैट लैंग्वेज आई हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए पहली वाली को शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो उसको बोलते हैं MLL, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज जो थी असेंबली को, ठीक है, उसको बोलते हैं LLL, ट्रिपल एल, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और नाउ अब है आपकी HLL, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को वेरी इजीली देखिएगा क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेज की तीन बेसिक फीचर्स होती हैं कि ऑल हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि इंग्लिश इज एन, अब ये कैसी है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कैसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बनाई गई। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी आपके पास नॉन पोर्टेबल की, इसको पोर्टेबल कर दिया गया असेंबली के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऑल हाई लेवल लैंग्वेज आर जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मे बी used with different mix of computer with little modification, that is it is portable language। तो जैसे ही मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेज आई तो ये नॉन पोर्टेबल थी पहले असेंबली, तो ये पोर्टेबल हो गई, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाती थी। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी ये। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो मेन फीचर आपकी क्या थी, आपके इसमें रीडेबिलिटी, प्रोग्राम को इजीली इसको रीडेबल किया जा सकता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो प्रोग्राम रिटन इन दीज आर मोर इजीली रीडेबल। पोर्टेबिलिटी आपको आ गई, पोर्टेबिलिटी का मतलब यह है कि यू कैन मेक ए प्रोग्राम इन इंडिया, यू कैन रन एनीवेयर। आप अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम बनाइए, आज के टाइम में जितनी भी लैंग्वेज हैं कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में बना करके अपने प्रोग्राम किसी दूसरे को सेंड कर दीजिए, किसी दूसरे के अपने आप से ले लीजिए, तो यू कैन रन एनीवेयर। दैट मीन्स पोर्टेबल भी प्रॉब्लम दूर हो गई, इजी डिबगिंग हो गई, एरर को फाइंड आउट करना इजी हो गया, तो एरर्स आर इजीली फाइंड एंड रिमूव होने लगा। इजी ऑफ लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें आपके पास इजी टू लर्न थी, ये इजी टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी। सॉफ्टवेयर कुड इजीली बी डेवलप्ड बाय यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज। तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। बेसिक, कोबोल, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फिर कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल, C++, जावा, पाइथन, रूबी एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। आई होप कि लैंग्वेज का लिटिल बिट आपको आइडिया एक फ्री माइंड में क्रिएट हुआ होगा। टिल देन, बाय बाय।